हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश स्टडी। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। क्योंकि इसलिए पूछे जाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा, इसका डिफिनीशन बताऊंगा और साथ ही इसका फिगर के साथ मैं आप लोग को बताऊंगा, जिससे आप लोग को समझ में जल्दी आ जाएगा। मैं आप लोग को फिगर दिखाऊंगा, फिगर के साथ बताऊंगा तो आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा और डिफिनीशन बता दूंगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। देखिए, जो इंग्लिश में कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, और जो इंग्लिश में है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक ले देखिए, जिससे आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग लास्ट तक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, जो देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम अपने हाथ की उंगली, जब जैसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ की नियम के अनुसार जब हम अपने हाथ की अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा, जो अंगूठे के पास पास वाली उंगली को तर्जनी बोलते हैं और तर्जनी के पास वाली उंगली को मध्यमा बोलते हैं। जो बीच वाली उंगली होती है उसे मध्यमा बोलते हैं और जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उसे तर्जनी बोलते हैं। को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। जो तीनों अंगुलियां हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर लंबवत हों। तब तर्जनी, देखिए तब जब फैला लेंगे तीनों परस्पर लंबवत हो, 90 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे रहेगा तभी लंबवत रहेगा, नहीं तो उस तरह नहीं रहेगा। तब जब 90 डिग्री कर लेंगे तब तर्जनी, जो अंगूठे के पास तर्जनी बोलते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। जो तर्जनी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा बताएगा तथा जो मध्यमा उंगली होती है, जो तर्जनी के पास वाली, जिसे हम लोग मध्य, जिसे 5 उंगली होती है, जो पांचों में से जो मध्यमा उंगली होती है उसे मध्यमा उंगली बोलते हैं। तब वह जो जो मध्यमा उंगली रहेगी वो चालक की दिशा को बताएगी। तो तर्जनी उंगली, जो अंगूठा के पास वाली उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली बोलते हैं। वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। जो तर्जनी होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और जो मध्यमा होता है, जो तर्जनी के पास वाली उंगली, वो चालक में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। जो मध्यमा उंगली होती है वो चालक बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। तब दोस्तों, जो अंगूठा होगा वो गति की दिशा को बताएगा। जो वो अंगूठा रहेगा, जो हाथ की अंगूठा रहेगा, वो गति की दिशा को बताएगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दिया, एक बार और बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग को फिगर दिखा रहा हूँ। देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम अपने हाथ को, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम अपने हाथ को, दाएं वाले हाथ को, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर 90 डिग्री जो इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। जब 90 डिग्री होगा तभी परस्पर लंबवत होगा। लंबवत हो तब तर्जनी, तब तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और जो मध्यमा होता है चालक में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। तो फिर जब अंगूठा होता है वो गति की दिशा को बताएगा। दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिए, जिससे आप लोग को डिटेल समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को फिगर दिखा दे रहा हूँ और फिगर में समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, हमारा फिगर यही है, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का है वही फिगर है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ इसके बारे में। देखिए, ये फिगर है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का फिगर है, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा डिटेल से। इसलिए मैं फिगर लाया हूँ कि आप लोग को कुछ कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं फिगर दिखा दूंगा तो आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, जो अंगूठा मैं आप लोग को बोला हूँ वो गति की दिशा को बताएगा। और देखिए, जो इसी को बोलते हैं तर्जनी, जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है तर्जनी होती है। इससे पहले आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, देखिए तीनों जो उंगली होती हैं वो परस्पर 90 डिग्री की होती है, लंबवत होती है, भी 90 डिग्री की होती है।
देखिए दोस्तों, जो अंगूठा होता है वो गति की दिशा को बताएगा, और जो तर्जनी होती है इसे तर्जनी बोलते हैं, अंगूठे के पास वाली उंगली को तर्जनी बोलते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा को बताएगा। और जो पास वाली उंगली होती है जिसे मध्यमा बोलते हैं, ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। चालक में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता चुका हूँ, अगर मैं आप लोग को फिर से बता दें, देखिए जो अंगूठा है वो गतिक दिशा को बताएगा, और चुंबकीय क्षेत्र जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और जो ये मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। फाइनली दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देख लीजिए। ऑलरेडी दोस्तों, मैं आप लोग को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का जो है उसे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग जाके देख लीजिएगा। पहले वो देखिएगा, फिर आप लोग दाएं हाथ का नियम देखिएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पेपर में हर साल पूछे गए हैं और इस साल भी पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।